अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। दुनिया के 20 ममालिक के 10 करोड़ बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। दुनिया के मुस्तक़बिल के लिए इनकलाबी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इटली में बैनुल-अक़वामी ज़रई तरक्याती फ़ंड के गवर्निंग कौंसिल इजलास से ऑनलाइन खिताब। कहा, खुराक की पैदावार और इस्तेमाल के रिवायती तरीक़ों पर नज़र-ए-सानी करना होगी। किसानों को मुनाफाखोरों के रहम करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को कोरोना से निपटने के लिए 3 से 4 खरब डॉलर की ज़रूरत है। अमीर ममालिक को गरीब मुल्कों के लिए कर्ज़ों में नरमी और रियायत का ऐलान करना चाहिए। ओपन बैलेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतज़िर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी हुक्म देगी एहतराम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, ओपन बैलेट की मुखालफत करने वाले इलेक्शन के बाद रोएंगे। पीटीआई अक्सरियत से कामयाब होगी। चाहते हैं कि इस इंतखाब में पैसा न चले। सेनेट इंतखाबात में टिकट मेरिट पर दिए। काबीना अरकान MNAs और MPA से राब्तों में रहें। वफाकी काबीना ने मुशावरत के बाद तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। बाज़ अरकान ने तनख्वाहों में फौरी इजाफा खजाने पर बोझ करार दे दिया। दीगर अरकान का वादा पूरा करने पर जोर। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने तरमीम शुदा नई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उम्मीदवारों से वोटों की खरीदो फरोख्त न करने का बयान हलफी लिया जाएगा। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को दिखाए नहीं जा सकते। आज़ादाना वोट ना दिया तो सेनेट इंतखाबात इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होंगे। अटॉर्नी जनरल ने बैलेट पेपर की पोस्ट पर खुफिया बारकोड की तजवीज़ दे दी। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तफसार किया, आपने निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या किया? सिस्टम में खराबी है और सिस्टम जैम हो चुका है। मुल्क की किस्मत आपके हाथ में है, आपने बेहतरी के लिए एक लफ्ज़ नहीं सोचा। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जांच पड़ताल का मरहला जारी। इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार सैयद अली बुखारी, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, फौजिया अरशद, मुनीसा जावेद के कागजात नामजद की मंसूर। नून लीग के तारिक फजल चौधरी, फरजाना कौसर और फराह अकबर के कागजात भी मंसूर। सिंध में पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन, सलीम मानवीवाला, पलवशा खान, शहरी रहमान के कागजात मंजूर। पंजाब में पीपल्स पार्टी के अजीमुल हक मिन्हास, नून लीग के सैफ उल मलूक खोखर, PTI की जरका तैमूर, काफ लीग के कामिल अली आगा और 2 आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। PDM उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी से मुतालिक फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाब से पहले ही उसे मुतनाज़ा बना दिया। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। चोर दरवाजे या ऑर्डिनेंस से तरमीम नहीं हो सकती। पार्लियामान सिर्फ गालियाँ देने और एक दूसरे को चोर कहने के लिए नहीं है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि हुकूमत के हथकंडे उनकी बौखलाहट बता रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी यकीनी है। सेनेट इंतखाबात में PTI के GDA और MQM पाकिस्तान से मामला तय पा गए। 2 उम्मीदवार PTI, 2 MQM और 1 उम्मीदवार GDA का होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मामलात की मंजूरी दे दी। ज़राए का बताना है, गवर्नर सिंध की MQM और GDA वफूद से मुलाकातें हुई। कोशिश है कि आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हों और समंदर पार पाकिस्तानी भी हिस्सा ले सकें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। बोले, सेनेट इंतखाबात को शफ़ाफ बनाने के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। अवाम को शफ़ाफ इंतखाब की मुखालिफत जमातों का इल्म हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक जमातों के शाहाना कल्चर के मुतज़ाद कल्चर मुतारिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म अपने घर में रहते हैं। माजी में वज़ीर-ए-आज़म का ख़ानदान और दोस्त अहबाब भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहते थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम में इजाफे पर इज़हार तशवीश किया है। कोई शक नहीं कि महंगाई ने आवाम को तकलीफ पहुँचाई है।
सियासत को करप्शन के जरिए आलूदा करने वालों को आवाम मुस्तरद कर चुके। ओपोजिशन कोरोना के कौमी चैलेंज के दौरान भी मनफी सियासत से बाज नहीं आई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू को कहा, सेनेट इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार कामयाब होंगे। ओपोजिशन को सेनेट इंतखाबात में फिर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आवाम की खिदमत ही असल सियासत है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अरकान के मसाइल हल करने के लिए हिदायत जारी की। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। कहती हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस ज्यादा दूर नहीं, वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों के सरों पर हाथ रख दें और गैर ज़रूरी बयानात न दें। लापता अफराद के लवाहिकीन को कम से कम ये बता दिया जाए कि उनके रिश्तेदार कहाँ हैं। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे अदालतों में पेश किया जाए। मरियम नवाज आज नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। जाली राजकुमारी एक बार फिर इदारों पर हमला आवर है। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इदारों को मुतनाज़ा बनाकर अपना उल्लू सीधा करना जाली राजकुमारी के खानदान का वतीरा है। करप्ट टोले ने नॉन इशूज पर सियासत चमकाकर अपना तमाशा खुद लगवाया। जाली राजकुमारी और करप्ट टोले की हर मजमूम साजिश नाकाम रहेगी। सेनेट इलेक्शन में यकीनी शिकस्त देखकर करप्शन में डूबी राजकुमारी और कनीजों की नींदें हराम हो गईं। नाकामी और शिकस्त का दाग PDM के बदनामी जमाना टोले के माथे पर लिखा जा चुका है। चेयरमैन नैब का लासानी चिकन एंड चिक्स और लासानी ट्रेडर्स के मुतासरीन के साथ फ्रॉड और धोखे की आड़ में 80 अरब रुपए हथियाने का सख्त नोटिस। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए नैब लाहौर में खुसूसी सेल कायम करने की हिदायत। चेयरमैन नैब की मुतासरीन से मुलाकात। कहते हैं मुल्जिमान चाहे जितने बाअसर और बाइख्तियार हो वो कानून से बालातर नहीं हो सकते। 46,000 मुतासरीन को उम्र भर की जमा पूंजी वापस दिलाएंगे। सारे अमल की निगरानी खुद करूंगा। नैब ने डबल शाह को सिंगल शाह बनाया था। कराची में हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन को 14 अरब रुपए वापस दिलवाना भी नैब की बड़ी कामयाबी है। PS 88 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान हंगामा आराई, कार्य सरकार में मुदाखलत, जमीन पर कब्जे के मुकदमात। हलीम आदिल शेख का जुमे तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। हलीम आदिल शेख के वकील ने तमाम इल्जामात झूठे करार दे दिए। ओपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमात की तादाद 4 हो गई। हलीम आदिल शेख ने कहा, हमले भी हम पर हुए, फायरिंग भी हम पर की गई, FIR और गिरफ्तारी भी हमारी ही हुई। इन चोरों का खात्मा हमारे हाथों से होगा। खुर्रम शेर जमान ने कहा, हलीम आदिल का कसूर ये है कि उन्होंने मुराद अली शाह की करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस अपने तरीके से काम करती है, ये मेरे कहने से किसी को गिरफ्तार नहीं करती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कल सपहर 3 बजे तक सदर मुमलिकत के साथ था। वापस आया तो सूरत हाल का पता चला। क्या मैंने हलीम आदिल शेख को कहा था कि जदीद असलहा लेकर हल्के में जाएं? PTI का मुस्तकबिल तारीख देख रहा हूँ। ज़िमनी इंतखाब के नताइज से सिंध के लोगों की पीपल्स पार्टी से मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं कि कल PS 88 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान एक ग्रोह खौफ व हिरास फैला रहा था। इस पर अगर पुलिस ने एक्शन लिया तो वज़ीर आला सिंध का क्या अमल दखल है? कोई कानून से बालातर नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं, शजरकारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। कौम अपना मुस्तकबिल खुद ठीक करती है। आइंदा नस्लों के लिए हमें अपना तर्ज़े ज़िंदगी बदलना होगा। लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था, अब दरख्त काटने के बायस लाहौर में आलूदगी है। इस्लामाबाद में 20 मुकामात पर दरख्त लगाए जाएंगे। मेवा की टेक्नोलॉजी के जरिए पौधे लगा रहे हैं। मुराद सईद वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक हुक्मरानों के अखराजात का मवाजना सामने ले आए। कहते हैं कि इमरान खान ने सादगी की मिसाल कायम कर दी।
गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात में 49% की नुमाया कमी हुई। अखराजात 552 मिलियन से 180 मिलियन तक आ गए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी, बैरून मुल्क इलाज के लिए अरबों रुपए उड़ाए। इमरान खान ने मनसब संभालने से अब तक कोई जाती दौरा नहीं किया। नवाज शरीफ ने कौम के पैसों से 25, आसिफ जरदारी ने 52 निजी दौरे किए। शहबाज शरीफ ने 550 से ज़ायद बार वज़ीर आज़म का जहाज भी इस्तेमाल किया। पीटीआई सिर्फ अखराजात, खसारा और मुल्क पर बदतरीन कर्ज बढ़ा रही है। पीटीआई का कर्ज अदायगी के लिए कर्ज लेने का दावा सरासर झूठ है। साबिक वजीर मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पीटीआई 2 साल में कर्जा 25,000 से 36,000 पर ले गई, लेकिन टैक्स आमदन वहीं खड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई काम नहीं हुआ, कोई नया मंसूबा न लगाया गया, न कौम को कोई रिलीफ दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में कुल 10,600 अरब रुपए कर्ज लिया। कर्ज से बिजली के कारखानों समेत दीगर बेशुमार तरक्याती काम हुए। पीटीआई ने कर्ज वापस करने के बजाय कर्ज लुटाने की नई तारीख दे दी। आमदन से जायद असासाजात केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 7 रोज की तोसी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की आशियाना केस की समाअत भी 25 फरवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने अदालत से इजाज़त लेकर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली लीगी उम्मीदवारों के कागजात पर दस्तखत कर दिए। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की बर्बरियत से आज भारत का हर तबका जुल्म का शिकार है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को ब्रेन हैमरेज हुआ, मगर उन्हें इलाज मुआवजे डॉक्टर तक फराहम नहीं किया जा रहा। मशाल मलिक के इस्लामाबाद में मकबूजा कश्मीर और अक़ामत आलम की बेहिसी के मौजू पर पेंटिंग मुकाबलों में गुफ्तगू कहती हैं भारत का मनफी प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। अब दुनिया के सोए ज़मीर को जगाने के लिए अपनी अपनी सतह पर कोशिशें जारी रखना होंगी। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच मजीद 3 मुकदमात में बरी। कराची की मकामी अदालत ने लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर धमाका खेज मवाद से हमला करने के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। उज़ैर बलोच इससे कबल 5 से ज़ायद मुकदमात में बरी हो चुका है। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद जाँ बहक, 1165 नए केसेज रिपोर्ट। फाल केसेज 25,008 हो गए। कोरोना से अमवात 12,436 और केसेस 5,65,989 हो गए। NCOC की हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर होने की हिदायत।